बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 एल्काइल हैलाइड्स एंड एमाइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स, क्लासीफाई देम विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद एग्जांपल। ठीक है। या फिर व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोइथेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से SN1 रिएक्शन बिटवीन 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन एंड सोडियम साइनाइड या बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कोई भी आपको केमिकल दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड्स गिव SN2 एंड थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड्स गिव SN1 रिएक्शन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, या ये रीजनिंग में भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज प्राइमरी एल्काइल एमाइन इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल एमाइन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस आर मोर एल्कलाइन देन प्राइमरी एमाइंस। ये रीजनिंग में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी रीजनिंग या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। वाई एल्काइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव इक्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्काइल एमाइंस इनटू एल्केन, इमीन्स, डायज़ोनियम सॉल्ट या एमाइड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर ग्रिग्नाइट रिएजेंट, हाउ ग्रिग्नाइट रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, गिव प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, अल्कोहल, एसिटिक एसिड या विनेगर फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट। ठीक है। या फिर प्रिपरेशन की जगह इस तरह भी दे सकते हैं इन्हीं रिएक्शंस को कि गिव रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइलामाइन एस्टर या एसीटोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन E1 एंड E2 रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और ये प्लस माइनस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल आयोडाइड। अब हम MCQs पे आ जाते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है। MCQ नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन जस्टिफाइज द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो इनमें से कौन सा है जो कि आप कैटेगराइज करेंगे एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में अल्फा कार्बन से दो यानी कि दो अदर कार्बन आइटम्स अटैच होते हैं या दो एल्काइल चेन्स अटैच होती हैं। ठीक है। वो अल्फा कार्बन जो कि किसी हेलोजन के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है। तो अब इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी R2CHX। ठीक है। फिर MCQ नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड कैन नॉट प्रोड्यूस एन एल्कीन वाइल ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि उसमें कोई बीटा कार्बन नहीं होता तो जाहिर बात है कि वो कोई एल्कीन नहीं बना सकता। फिर MCQ नंबर 3 है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स। ठीक है। अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ नंबर 4 है ग्रिग्नाइट रिएजेंट विद ईस्टर प्रोड्यूसेस। तो अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट को ईस्टर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कीटोन मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ नंबर 5 है एमाइंस एक्ट एज बेसिस बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दे एक्सेप्ट H+। ठीक है। H+ आयंस एक्सेप्ट करते हैं, इसी वजह से बेसिस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एमाइन इज। तो प्राइमरी एमाइन का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल पैरामिडल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ नंबर 7 है एल्काइल एमाइन व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड्स। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायज़ोनियम सॉल्ट।
ठीक है। अब MCQ नंबर 8 है, SN2 रिएक्शन अकर्स मोस्ट इजीली इफ़ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज़। SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा कैसे हो सकते हैं अगर सबस्ट्रेट जो हो वो, इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल आयोडाइड। ठीक है। MCQ नंबर 9 है, सूटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन फ्रॉम प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी CH3NH2। ठीक है। फिर उसके बाद MCQ नंबर 10 है, द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन। इसका रेट SN1 मैकेनिज्म का किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही हमारी वीडियो इख्तिताम पर पहुंची। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा देगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।